वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो आज के सेशन में हम हमारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले एक रिवीजन में प्रीवियस सेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यूज का भी रख चुके हैं, तो आप वहां जाकर वो भी देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स की पीडीएफ और प्लेलिस्ट का लिंक दोनों मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे एमसीक्यूज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू हमें यहाँ क्या दिया है, व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर लाइट रे ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर जा रही है, तो यहाँ पर जो लाइट की मूवमेंट है वो क्या है, रेयर टू डेंसर है। तो आपसे ये पूछा है कि क्या होगा इसके अंदर। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, रेयर से डेंसर जाती है या फिर डेंसर से रेयर आती है, तो दो केस होते हैं। एक हमारे पास होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक हमारा होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल का। ठीक है, तो जैसे कि जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो मैं आपको एक बार ये रे डायग्राम बना के भी बताती हूँ कि बेंडिंग यहाँ पर किस तरीके से होती है। लेट अस अज्यूम ये आपका सरफेस है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये आपकी नॉर्मल है। तो लेट अस अज्यूम अगर आपका ऊपर एयर है, नीचे है वाटर, तो एयर यहाँ पर क्या होगी, रेयरर मीडियम होगा, वाटर हमारा क्या होगा, डेंसर। तो एक्चुअली बात तो ये होता, लेकिन ये अपने एक्चुअल रास्ते पे ना जाके ये क्या करेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पर शो होगी। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये सबसे ज्यादा बार आया बेसिकली, जहां 15 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं तो मोस्ट रिपीटेड ही है। पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला जो ये क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको स्कूल के आपकी यूटी एग्जाम्स वगैरह प्री बोर्ड सब में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या दिया है देखते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके ना चार मीडियम है, ए है, बी है, सी है, डी है। चारों के ना आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नीटा। तो आपको ये बताना है कि लाइट फास्ट इसमें ट्रेवल करेगी। तो ऑब्वियस अगर लाइट फास्ट ट्रैवल कर रही है तो लाइट फास्ट ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम है आपका रेयर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा रेयर मीडियम है डेंसर है। तो ये चीज मैंने आपको पहले जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का टॉपिक डिस्कस किया था वहां भी मैंने बताई थी कि जो आपने एब्सोल्यूट पढ़ा था, एब्सोल्यूट में हमने क्या पढ़ा था, नीटा जो होता है वो क्या होता है, सी अपॉन वी। अब जैसे पता है सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो यहां से अगर आप देखते हो तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो अब यहाँ देखो, नीटा जिसका ज्यादा है लाइट की स्पीड उतनी ही कम है, और हमें लाइट की स्पीड ज्यादा चाहिए। लाइट की स्पीड ज्यादा, अगर ये ज्यादा है तो नीटा आपको देखना पड़ेगा सबसे कम किसका है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं ए बी सी और डी। तो इन सब में हमारा सबसे कम क्या है, देखो ए का है 1.33, बी का है 1.50, सी का है 1.71, डी का है 1.4। तो सबसे ज्यादा आपको क्या है, कम किसका है, 1.33। 1.3 का मीडियम ए, तो इसका आंसर क्या होगा, मीडियम ए। क्योंकि देखो नीटा इसमें डिक्रीज होगा तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो जो मीडियम होगा वो आपको उतना ही ज्यादा रेयर होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये तो बहुत इजी है, और आपको पता है ज्यादातर बच्चे ना इस क्वेश्चन में गलती करके आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की यूनिट पूछी है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या है, सी बाय वी। तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर कि ऊपर लाइट की स्पीड है, नीचे भी स्पीड दी हुई है, तो स्पीड की यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड, तो बच्चे क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड लगाते हैं। पर आप लोगों को पता है कि इसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। आप देखो, खुद देखो, ऊपर क्या है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो मीटर पर सेकंड। अब नीचे क्या है, वी की भी मीटर पर सेकंड। तो जब आप दोनों को नेग्लेक्ट कर दोगे तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो बेसिकली जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इट इज यूनिटलेस, और यू कैन से इट हैज नो यूनिट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक तो आप लोगों के ना बेनिफिशियल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे ज्यादा बार आए हैं, तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर श्योर आपके जो एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के लाइट चैप्टर के बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर। कोई लाइट है, एक ग्लास स्लैब है आपके पास, तो ग्लास स्लैब लेटर से हम ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या बोला, लाइट जो ना नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पे फॉल करी। आपको ये चीज पता है, कोई भी लाइट रे जब भी 90 डिग्री पे फॉल करती है तो वो एज इट इज बाहर आ जाती है। ठीक है, जिससे हमने बनाया, तो यहाँ एंगल क्या है, यहाँ एंगल है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखो 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉर्मल होती है। अब हमें पता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कुछ है ही नहीं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो आर भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये तो न्यूमेरिकल, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी हमने ये सॉल्व किया है सेम वैल्यू पे। उसमें भी मैंने टाइटल ये दिया था कि मोस्ट रिपीटेड है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें ना आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू सी बाय वी। ठीक है, एन हमें दिया है यहाँ पर 1.5, सी हमें पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8।
हमसे क्या पूछा है कि मीडियम के अंदर लाइट कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। तो v क्या होगा आपका 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। तो आपको पता है 1.5 3 2 पे कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ रे पासिंग थ्रू विच पार्ट ऑफ स्पेरिकल लेंस। एक रे है स्पेरिकल लेंस, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स हो चाहे वो आपका कॉन्केव हो, तो ऐसी कौन सी जो रे है, जब वो कौन से हिस्से से जाती है लेंस के कि इट एमर्जेस कंप्लीटली अनडेविएटेड। यहाँ पर आपका जो मेन वर्ड है अनडेविएटेड, यानी कि जो जैसे जाती है वो वैसे ही वापस आ जाती है। अब देखो एक बार हम यहाँ से अगर हम बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन से टैकल करना चाहें इसको तो कैसे करेंगे। पहला है फोकस, तो फोकस का आपको पता है अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो तो पैरेलल निकल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस, लेंस में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही नहीं होता है, तो ये भी नेग्लेक्ट हो गया। नंबर 3 है ऑप्टिकल सेंटर, और नंबर 4 है प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो मेन लाइन है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शंस को टैकल करके भी आप आंसर निकाल सकते हो ऑप्टिकल सेंटर वाले, पर मैं इसको एक बार आप रिपीट करवा देती हूँ। जैसे मान लो लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता है, ये सेंटर पॉइंट, तो जो भी लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अपने ही पाथ पे वापस आ जाती है, कोई डिफ्लेक्शन कोई बेंडिंग इसमें नहीं होती। जैसे अगर हम मिरर की बात करते हैं ना, तो मिरर में भी क्या था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है, अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता नहीं है, तो इसमें क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टू गेट अ रियल इन्वर्टेड इमेज। देखो इसके अंदर आपको क्या चीजें बोली है, रियल है और इन्वर्टेड है, इसका मतलब क्या है कि वो बनी तो नीचे की तरफ है, ठीक है। इट इज ऑफ सेम साइज। अगर आप लोगों ने रे डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ा होगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली ना, तो ये एमसीक्यू आप विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो आपको ना सब भूल जाओ, रियल है इन्वर्टेड है कोई चीज मत याद रखो, आप बस देखो सेम साइज। हमने जितने भी रे डायग्राम्स किए हैं, चाहे आपने वो मिरर में किए थे या आपने लेंस में किए हैं, अगर हम यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे 2f1 पे हम रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है 2f2 पे, ठीक है। तो ये जो होता है केस हमारा वो होता है सेम साइज का। अगर हम मिरर्स की बात करते हैं, जैसे कनकेव मिरर में आपने पढ़ा था, तो जो सेंटर पे रखेंगे सेंटर पे बनेगी। अब इसमें तो सेंटर नहीं है, तो उसकी जगह पर यहाँ क्या होता है 2f1, तो 2f1 पे रखने से ऑब्जेक्ट कहाँ बनती है 2f2 पे, और ये सेम साइज की होती है, रियल इन्वर्टर होती है। तो बस ये क्वेश्चन हम कैरेक्टरिस्टिक को याद करके ही टैकल कर सकते थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कनकेव लेंस किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बाय कनकेव। कनकेव में तो आपने देखा होगा सिर्फ 2 ही केसेस पढ़े थे। जैसे मैं एक बार ये डायग्राम से बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट को आप सामने रखोगे, ये गई यहाँ पर फोकस से पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बनती है फ्रंट में, ठीक है। तो फ्रंट में देखो आप खुद ही देख पा रहे होगे ऊपर की तरफ बन रही है, जो ऊपर होती है वो होती है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। और अगर इसमें साइज भी होता है तो इसका साइज हो जाता है डिमिनिश्ड। अगर हमसे इसका साइज पूछा होता है तो साइज क्या हो जाता है इसका डिमिनिश्ड। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टू यूज अ कन्वेक्स लेंस। अगर आपको कन्वेक्स लेंस को यूज करना है किसी लिए, मैग्निफिकेशन के लिए, तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा। आप अगर कॉन्वेक्स लेंस के केसेस को एक बार रिवाइज करते हैं, तो इसमें आपने ये देखा था जो हमारा पहला केस था, उस पहले केस में जो आपकी इमेज बनी थी वो यहाँ पर बनी थी, ठीक है। और बाकी सारे केसेस में जो भी इमेज गई है वो आपकी राइट साइड पे गई है, वो नीचे बनी है। तो मैग्निफिकेशन में क्या है, तो मैं पिक्चर को सीधा देखना चाहूंगी ना, अगर मैं कहीं पर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रही हूँ तो वहां पर क्या, तो ऑब्जेक्ट सीधी दिखे और बड़ी दिखे। तो इसके लिए हमने इसका जो सबसे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या था, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये तो आपने कल की ही वीडियो में किया है, लास्ट टॉपिक था हमारा जो चैप्टर का, कि जो लेंस है पावर, बेसिकली पावर होती है लेंस की, उसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था 1 फोकल लेंथ होता है, पर इसमें एक चीज याद रखनी क्या थी कि जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो आपकी मीटर्स के अंदर होगी, ठीक है। ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था, विद इन 1 सेकंड भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, आपको पावर दी एक लेंस की -2, तो पावर क्या है आपके पास है -2 डायोप्टर। आपसे पूछिए फोकल लेंथ क्या होगी और नेचर क्या होगा। तो देखो नेचर तो आपको फोकल लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है नेचर फाइंड करने के लिए, पावर माइनस है तो कनकेव होगा, कनकेव होगा तो जो आपके कॉन्वेक्स वाले ऑप्शन है वो तो आप वैसे ही कैंसिल कर दो। बस अब आपको ये चेक करना है 50 होगा कि 20। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f, तो ये किसके इक्वल है -2, तो अगर आप यहाँ से f फाइंड करोगे तो -2 डिवाइड में आएगा, हमारे पास क्या बचेगा -1/2, जो किसके इक्वल है 0.5 के, ठीक है। अब ये देखो ये किसमें है मीटर में, तो जब हम इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों ने कल की पावर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है सेम वैल्यूज के साथ, कि -1/2 है तो आप उसे 50 सेंटीमीटर कराएंगे, तो ये मोस्ट रिपीटेड है, इसका आंसर क्या होगा -50 और कनकेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 में देखो इसमें तो साइन कन्वेंशन है, तो अगर साइन कन्वेंशन वाला पार्ट आपने अच्छे से सीखा है
तो ये आंसर आपके लिए बहुत ईजी होगा। देखो साइन कन्वेंशन की बात है, पर किसमें है? पहले बोला है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स। कन्वेक्स में आपने पढ़ा है कन्वेक्स की अगर एफ है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और अगर कनकेव की है तो नेगेटिव। तो जिस भी ऑप्शन में प्लस पहले पॉजिटिव पर नेगेटिव लिखा है वो आंसर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हमारे से 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, इसको आप ऑप्शन से टैकल कर सकते हो। पहली चीज तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। देखो अगर हम बात करते हैं, हमने मैग्निफिकेशन के ना 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। मिरर के केस में हमने पढ़ा था -v/u, और लेंस के केस में हमने पढ़ा है इसको +v/u। वैसे आपका आंसर तो यहां से समझ में आ ही गया होगा, पर मैं टैकल करने के लिए बताती हूँ आपको कि हर फॉर्मूला चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आएगा तो उसमें v/u। तो जो आपके ऑप्शन नंबर सी है और डी है ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि इसमें u ऊपर दिया है। तो बस हमें देखना था माइनस और प्लस। अगर लेंस दिया है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पर मिरर होता तो आंसर नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो अब हमारे सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इफ टू थिन लेंसेज। अब देखो इसमें ना कॉम्बिनेशन वाला मेथड यूज होगा, क्योंकि इसमें आपसे 2 लेंसेज की पावर दी हुई है। एक तो आपके पास है 3 प्लस का 3.5 और सेकंड है माइनस का 1.5। कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था कि पावर है तो जिसकी भी लेंस की दी हुई है सीधा सीधा ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल आपको 2 पावर दिख रही है, आप ऐड कर दो, बस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना। तो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारी, क्या दी हुई है 3.5 दी हुई है। ठीक है, अब प्लस और पावर 2 है माइनस का 1.5। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो बेसिकली 3.5 में से हम 1.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। और ऑब्वियस है प्लस का 2 बचा है, 2 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे क्या होता है, आपसे पूछा होता है कि नेचर क्या होगा। तो आपका पी जो है यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका जो नेचर होता है पॉजिटिव यानी वर्चुअल इलेक्ट्रिक, और वी कैन से कि यहाँ पे जो लेंस यूज होता है वो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव यानी कि कन्वेक्स लेंस जैसा आता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला रिलेट होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा सेशन फिर ओवर हो जाएगा। हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले क्या बोला? ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रखी है तो यू क्या है हमारा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव रहता है। ठीक है, लेंस हमें दिया है कॉन्वेक्स। अब फोकल लेंथ आपको क्या बताई है? 20। अब देखो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? पॉजिटिव। ये चीज तो अभी आपने पीछे भी किया है, ये वाला जो आपने क्वेश्चन किया था फिल इन दी ब्लैंक्स वाला, यहाँ पर तो हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? बस v निकाल। तो देखो u क्या है हमारा? -30 f है प्लस का 20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो v आपको फाइंड करना है। माइनस u की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है? माइनस का 30 है, और ये हमारे पास है 1/20। फोकल लेंथ हमारी क्या दी हुई है यहाँ पर? 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो माइनस और माइनस, ये 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हम इसको क्या करेंगे? अब दूसरी तरफ जाके सॉल्व करेंगे, तो ये 1/30 उधर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अब क्या आएगा? अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का 60 आएगा। यहाँ से गए 3, ये गया माइनस 30 की टेबल में 60 गया 2 पे, तो 1/v यानी कि 1/60। आप इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो v क्या हो जाएगा हमारा? 60 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस आएगा क्या आएगा? वो +60। तो यहाँ पर हमारे 15 टॉप एमसीक्यूज रिवाइज हो चुके हैं। एक बार मैं आपको सारी स्लाइड्स दोबारा दिखा देती हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल रहेगा। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन था, यहाँ पर उसकी यूनिट जो कि वो यूनिट लेस होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद परपेंडिकुलर कोई लाइट रे आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, तो 0 रहेगा इसमें। यहाँ पर आपका ये मैंने पहले भी कराया है। इसमें ये पूछा था कि अनडेविएटेड कहाँ से रहती है? अपने पाथ पे वो ऑप्टिकल सेंटर से रहती है। नेक्स्ट हमारा ये है कि सेम साइज है तो 2f1 2f2 पे सेम साइज बनेगा। कनकेव हमेशा वर्चुअल इलेक्ट्रिक इमेज बनाएगा। मैग्नीफाइंग लेंस है तो आपको पहला केस फोकस और ऑप्टिकल के बीच में उसको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। एसआई यूनिट पावर की होती है डायोप्टर। पावर दिए तो फोकल लेंथ आप उसके फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। साइन फोकल लेंथ कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कनकेव है तो नेगेटिव। मैग्निफिकेशन -v/u होती है मिरर के केस में, और प्लस का v/u होती है लेंस के केस में। और ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और ये मैंने अभी आपको लास्ट न्यूमेरिकल समझाई दिया। तो यहाँ पर हमारा जो एमसीक्यूज का रिवीजन सेशन है वो ओवर होता है। ये हमारे मोस्ट रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर जो भी हमारे सीबीएसई सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स या फिर आपके जो एमसीक्यूज देती है वो हो चुके हैं। एक बार मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इन एमसीक्यूज को लेकर आपके जो भी डाउट हो तो आप वो आराम से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिवीजन इन 1 शॉट के साथ।